बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा पर कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन ने संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं, जिससे पाकिस्तान फ़ौज का और पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हुआ है। तो यहाँ मेरे आपसे दो सवालात हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि इस मौके पर इम्पोर्टेड हुकूमत कोई बहादुरी और जुर्रत का मुज़ाहिरा करते हुए कनाडा को कोई ठोस जवाब दे सकेगी? मेरा दूसरा सवाल ये है कि जनरल बाजवा के इस्तीफे के मुतालबे की क्या साराहियाँ हो रही हैं, तो क्या जनरल बाजवा इस मौके पर इस्तीफा दे देंगे? कमेंट सेक्शन नाज़रीन आपके पास मौजूद है और आप अपने ख्यालात का खुलकर इजहार कर सकते हैं। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, जिस तरह से कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन ने जनरल बाजवा पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं, हम उनको तस्लीम नहीं करते। लेकिन इल्ज़ामात कुछ यूँ हैं कि जनरल बाजवा को उन्होंने मावराए अदालत कत्ल और दहशत गर्दों के साथ उनकी मदद में मुलविस होने के इल्ज़ामात लगाए हैं। हम इनको किसी तौर तस्लीम नहीं करते, क्योंकि इससे एक तो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार का और इसके अलावा पाकिस्तान फ़ौज की वक़ार मजरूह हुआ है। पूरी दुनिया में जग हसाई हुई है इन बयानात से। लेकिन नाज़रीन, अगर आपको याद हो कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहा करते थे कि गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है, साजिश हो रही है और हमें उनका इस वक्त अगर कोई ठोस जवाब नहीं दिया तो ये हमेशा के लिए हमें ग़ुलाम बनाकर रखेंगे। जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनकी ऑलरेडी जहनीत ग़ुलामाना है और वो बेकारी सोच के साथ इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। उनसे ये मुल्क चल नहीं रहा। मुल्क की जो अंदरूनी मामलात हैं वो किसी तौर पे भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन जो खारजा मामलात हैं उसमें अब देखना ये होगा कि इनमें कोई जुर्रत बहादुरी है या ये उसी तरह बेकारी और ग़ुलामाना सोच के साथ खारजा पॉलिसीज़ को भी एक ग़ुलामाना और बेकारी तर्ज पे रखेंगे। देखना होगा कि क्या पाकिस्तान हुकूमत फ़ौज की इस इदारा, जो कि पाकिस्तान का सबसे काबिल एहतराम इदारा है, और अगर फ़ौज पर कोई इल्ज़ाम आता है, कोई बदनामी होती है और फ़ौज कमज़ोर होती है, तो इससे पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये बात अच्छी नहीं है कि अगर फ़ौज बदनाम होती है, फ़ौज कमज़ोर होती है। ये इदारा सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए पाकिस्तान की सलामती के लिए। तो इस मौके पे हुकूमत पाकिस्तान को मेरी नज़र में तो बहुत ठोस जवाब देना चाहिए, लेकिन अब तक जब तक मैं वीडियो ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त तक उनका कोई जवाब नहीं आया। हालांकि ये जो कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन हैं, इनकी बयानात बहुत वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर और इन पे बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की बहस शुरू है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी तौर पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दूसरा ये कि फ़ौज चूँकि एक इदारा है और इदारा ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, ना कि शख्सियत। इसलिए शख्सियत को देखते हुए, शख्सियत और इदारे को देखते हुए मुतालबा किया गया है, ये क्या साराहियाँ हो रही हैं, मुतालबा किया गया है जनरल बाजवा से कि वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि वो अपने एक टर्म जो है वो पूरी कर चुके हैं और अब उनकी एक्सटेंशन भी पूरी होने वाली है। तो उनकी मौजूदगी से, उनकी फ़ौज के इदारे में होने की वजह से फ़ौज पर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, बदनामी हो रही है। तो इस मामले पे स्ट्रेटजी ये है कि जनरल बाजवा से इस्तीफ़ा तलब किया जाए, और जनरल बाजवा अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि जो मोराल डाउन हो रहा है, फ़ौज पे जो बातें हो रही हैं, तो वो मोराल किसी कदर बेहतर हो जाए। नाज़रीन, एक मरतबा फिर मैं अपने सवालात दोहराऊँगा और आप खुलकर कमेंट्स में आप अपने जवाब इधर दे सकते हैं। सवाल ये है कि क्या इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त जो फ़ौज पे और जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका कोई ठोस जवाब दे सकेगी? क्या खारजा पॉलिसी को उसी तरह ग़ुलामाना रखेगी या फिर मजबूत रखेगी? मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या जनरल बाजवा इस मामले में, इस मौके पर फ़ौज के वक़ार को बहाल रखने के लिए, फ़ौज की मोराल को बहाल रखने के लिए इस्तीफ़ा देंगे?